हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि रूस के जो विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा एक बहुत भावुक जो है वो ट्वीट किया गया और उन्होंने इस ट्वीट में ये बोला कि देखिए, हमें ये उम्मीद है कि भारत हमको नहीं भूलेगा। और ये स्टेटमेंट देने के पीछे का उनका जो कारण था वो मैं आपको भी बताता हूं। आप जानते होंगे कि अमेरिका के द्वारा अपनी पूरी की पूरी जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है उसे बचाने के लिए दो तरीका से, यानी कि दोधारी जो तलवार है उसके द्वारा ही युद्ध किया जा रहा है। आपको मैं एक वीडियो में अलग भी बता चुका हूं, एक तरफ तो अमेरिका लगातार रूस के भी संपर्क में है और दूसरी तरफ कोई देश रूस के साथ ना जाए, खासकर भारत जैसा बड़ा देश, चाइना जैसा बड़ा देश, वो रूस के साथ ना जाए और रूस का जो सस्ता तेल है उसे ना खरीदे। इसको लेकर के अमेरिका जो है लगातार प्रेशर बना रहा है इधर भारत के ऊपर और उधर दूसरी साइड डील कर रहा है वो रूस के साथ में। और मैंने जो वीडियो बनाई थी मैंने उसमें यह बताया था कि देखिए, जो रूस यूक्रेन का जो युद्ध है वो जून में खत्म हो जाने वाला है, यानी कि जून तक वो युद्ध हो जाएगा खत्म। अब जून में जब वो युद्ध खत्म होने वाला है तो मैंने आपको बताया था कि देखिए, इसके अंदर जो रूस है उसको बहुत ज्यादा कुछ मिला है। लगभग 12 ट्रिलियन डॉलर या लगभग 12 ट्रिलियन डॉलर के जो रिसोर्सेज हैं वो रूस को मिल चुके हैं। और इसी में जो है आप समझिए कि अमेरिका का भी एक शेयर है और अमेरिका का जो शेयर है वो है उनके, एक तो आप समझिए एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर लैंड लगभग 40% जो है वो अमेरिका की जो कंपनीज हैं वो वहां पर कर रही हैं। और दूसरा एक वहां का परमाणु केंद्र है जोपेर्जिया करके, उसको लेकर के दोनों की साझेदारी रूस और अमेरिका की उसमें हाफ हाफ है। और बाकी जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है वो सारा का सारा चला गया है रूस के पास में। देखिए, एक तो मैंने यह बताया था कि यह साझेदारी हुई है और दूसरी जो साझेदारी है वो है आर्कटिक एरिया को लेकर के, यानी कि रूस और अमेरिका दोनों के बीच में साझेदारी हुई है कि अब जिस तरीका से अब जो आर्कटिक रीजन है वहां पर जो माइनिंग होगी, जो प्रोसेसिंग होगी, उसके अंदर से जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो लगभग 50 ट्रिलियन डॉलर का है। लगभग 50 ट्रिलियन डॉलर का जो रिसोर्स है, आप समझिए कि इसको लेकर के इन दोनों देशों के बीच में एक साझेदारी हुई है। अब आप कहोगे कि उस वीडियो में भी लोगों ने कहा कि ये पॉसिबल कैसे है, और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, देखिए आइडियोलॉजी अपनी जगह है, इसको लोग मानते नहीं है क्योंकि लोग सोचते हैं कि देखिए एक तो कैपिटलिस्ट कंट्री है और दूसरा कम्युनिस्ट कंट्री है और दोनों आप समझिए कि ऐतिहासिक रूप से शत्रु देश रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा बोलता है तो लोगों को लगता है कि नहीं यार, ये तो कैसे संभव ही नहीं है। लेकिन वास्तव में जब बात आती है सर्वाइवल की और जब बात आती है अपने इकोनॉमिक हितों की, तो फिर ये सारी आइडियोलॉजी बाद के लिए होती है। देखिए, पेट भरने पर ही सारी आइडियोलॉजी समझ आती है। तो वही जो है आज दोनों के दोनों देश अपने जो है सर्वाइवल से जूझ रहे हैं, यानी कि अमेरिका जो है अपने उस सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है कि जो आज अमेरिका है, जिस तरीका से पूरी दुनिया के अंदर उनका साम्राज्य चलता है, उसी तरीका से ये आगे कंटिन्यू करे। और जो रूस है वो अपने सर्वाइवल से जूझ रहा है कि अब धीरे धीरे जो पुतिन है वो बूढ़े हो रहे हैं और नई लीडरशिप जो है वो आने वाली है, लेकिन देश जो है वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है। आप सोचिए कि डिफेंस के रूप में अगर आप रूस को देखेंगे तो वो दूसरे तीसरे नंबर पर है, लेकिन वहीं पर आप जब आर्थिक स्थिति में जाएंगे तो जो है वो सब नीचे जाता है। वो उसके लिए आज अपने सर्वाइवल के लिए, और उनका जो अपना तेल है, आप सोच रहे होंगे कि आप कितने डिस्काउंट पर वो अपना जो है क्रूड ऑयल बेचता है चीन को और भारत को। अगर इस तरीका की साझेदारी होती है तो आप समझिए कि अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो रूस के अंदर जाकर के उनका जो तेल है वो प्रोसेस करेंगे और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ये जो मिल करके पूरा कार्टेल बनाएंगे अमेरिका और ओपेक के कंट्री, और ये सारे के सारे तेल की जो कीमत है वो तय करने वाले हैं। और इससे इन दोनों को बहुत ज्यादा लाभ होगा। और सिर्फ तेलों से लाभ ही नहीं होगा, अमेरिका का इसमें यह हित है कि आप जानते होंगे कि जो डॉलर है उसको पेट्रो डॉलर भी कहते हैं, यानी कि डॉलर की जो अपनी संप्रभुता है या उसकी जो ताकत है वो पेट्रोल के अंदर बसती है, यानी कि क्रूड ऑयल के अंदर बसती है। इसीलिए आप देखेंगे कि 1971 के बाद में जब इसको लिंक किया गया और गोल्ड के साथ में डील लिंक किया गया, उसके बाद से जो डॉलर है अपने सर्वाइवल के लिए पूरी तरीका से पेट्रोल और क्रूड ऑयल जिसे बोलते हैं उसके ऊपर निर्भर है। अब सोचिए कि ये एक बहुत बड़ा जो है एक कार्टेल बन रहा है, या कहिए कि एक नया ध्रुव जो है वो बन रहा है। इसकी जो डिटेल्स है एक क्रेमलिन मीडिया आउटलेट्स है उसके द्वारा जो है वो लीक हुई है, और अभी ये पूरी की पूरी दुनिया के अंदर जो है एक सुगबुगाहट है कि देखिए ये जो पॉसिबल है। और इसके लिए आप जानिए कि जिस तरीका से डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पर्सनैलिटी है वो इसको लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित भी हैं। तो आपको जून तक ये डेवलपमेंट होता हुआ दिखेगा, और वो वीडियो मैंने पूरी अलग बनाई है कि ये जो डेवलपमेंट है कैसे हुआ है। अगर आप चाहते हैं कमेंट करना, वो वीडियो का लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए, अब ये जो स्टेटमेंट आया है, अब आप इसको इसी से जोड़ करके देखिए क्या जोड़ रहे हैं
कि अब ये तो समय पता चल गया है, जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो हमारी एजेंसी होती है, उन्हें पता चल गया कि पीछे पीछे दोनों के दोनों साथ मिले हुए हैं। क्लियर। अब भारत के पास, अब सोचिए कि हम रूस की तो पूछ पकड़ के नहीं चल सकते। आप सोचिए कि रूस ही उनके साथ जा रहा है, तो हमको क्या है, हमारे हित सबसे ऊपर। देखो, राष्ट्र के लिए अपने हित सबसे ऊपर होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि भारत धीरे धीरे से जो है लगातार अपने जो निर्यात है और अपने जो आयात है उनमें एक डाइवर्सिफिकेशन लेकर के आ रहा है, यानी कि विविधीकरण लेकर के आ रहा है। हम किसी भी एक राष्ट्र पर निर्भर रहना नहीं चाहते, एक इंस्टीट्यूशन पर निर्भर नहीं रहना चाहते। हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी डाइवर्सिफाई, हमारे जो इंपोर्ट हैं वो भी डाइवर्सिफाई हम करने का बिल्कुल हमारी संस्थाएं और हमारी सरकारें जो है प्रयास कर रही हैं। अब सोचिए, ये जो भावुकता का जो बयान है, ये बयान क्या कहता है? ये कहता है कि देखिए, हम जो कर रहे हैं ठीक है, मजबूरी है हमारी, हमें लगता है कि भारत जो है हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन आप जानते हैं कि ये सब जो स्टेटमेंट है ना, इनसे पर्सनल रिश्ते तो ठीक है चलते हैं, लेकिन जब बात देशों की आती है ना, तो ये राष्ट्र हित नहीं चलते इन सबसे। तो आइए देखते हैं कि आज का जो इशू है, इशू वही है कि जैसे बताया है कि अमेरिका ने बोला कि देखिए 25% टैरिफ लगा दूंगा आपके ऊपर अगर आपने रूस से तेल खरीदा। क्यों? क्योंकि ये सारा तेल तो अमेरिकन कंपनी बाद में जाकर के प्रोसेस करने वाली है, याद रखना इस बात को। यही तो दोगलापन है पूरी दुनिया का। यानी कि भारत तेल नहीं खरीदे, लेकिन रूस से तेल खरीदेंगे, रूस से गैस खरीदेंगे पश्चिम के कंट्री, और भारत को ज्ञान देंगे कि देखिए आप तो फंड कर रहे हैं यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को। तो ये जो दोगलापन है यही चलता है, और मेरा मानना है ये दोगलापन जो है एक तरीका से इसको ही हम कूटनीति भी कहते हैं। क्लियर। आइए देखते हैं रूस का बैन का दावा। अब यानी कि रूस के अनुसार अमेरिका भारत को सस्ता रूसी तेल खरीदने से रोकना चाहता है, लेकिन बात क्या है? अब आगे आपको समझ में, बात वही है जो मैंने आपको बताई है कि यानी कि ये जो खबर है ये पूरी दुनिया के अंदर फैल चुकी है कि अमेरिका और रूस जो है दोनों साथ आने वाले हैं, और ये मामला जो है आप देखेंगे कि जून 2026 तक बिल्कुल क्लियर कट होकर सामने आ जाएगा। सिर्फ भारत ही डरा हुआ नहीं है इस बात से, वैसे भारत को डरने की जरूरत नहीं है। कारण यह है कि भारत तो बल्कि खुश है इस बात से भी, इससे डरा हुआ है चाइना। मैं बताऊंगा उसका आगे रीजन क्या है। आइए, तेल आयात में जो संभावित गिरावट, भविष्य में भारत द्वारा रूस से तेल की खरीद की मात्रा जो है कम की जा सकती है। और मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था कि रिलायंस के द्वारा, क्योंकि रिलायंस एक इंस्टीट्यूशन के रूप में सबसे ज्यादा जो तेल है वो रूस से खरीदता था, लेकिन जनवरी में जितना भी वो खरीदता था सबको पोस्टपोन्ड करा हुआ है। आप सोचिए इस बात को, अभी भी वो लाइन जो है वो क्लियर नहीं है। तो यही बात है कि भाई भारत, देखो हमारे पास सूचना आई है, लेकिन हमारी सरकारों के पास तो हमसे भी जो है हो सकता है कि आज से 10 महीने पहले सूचना पहुंच गई हो। तो अंदर अंदर बहुत कुछ चलता है, लेकिन अभी जब मार्केट में है, जब मैं आपको बता रहा हूं, तो हो सकता है कि आपको इसका विश्वास ना हो। आगे देखना, सामरिक बदलाव और आर्थिक लीवरेज, माली लिथियम प्रोजेक्ट से वापसी। आप जानते हैं कि माली एक कंट्री है अफ्रीका के अंदर, वहां पर जो है दोनों के दोनों देश यानी कि भारत और रूस मिलकर के क्या है, लिथियम की क्या कर रहे थे, प्रोसेसिंग कर रहे थे। लेकिन भारत ने अपने आप को वहां से पीछे खींच लिया है। कारण क्या है? कारण जो मैंने आपको बताया है। आइए, रूस के पास घटता प्रभाव, यानी कि रूस जो है लगातार उसका जो प्रभाव है वो कम हो रहा है। लोगों को लगता है कि ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा, कैसे बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि आप जानते होंगे मतलब क्या है, आप जानते हैं कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध हुआ था, नार्वो कारबाख जो रीजन है उसको लेकर के। और ये जो है यानी कि आप समझ रहे होंगे कि रूस के द्वारा जो है, जो सीटीओ उनकी जो संधि है उसके द्वारा इनको बचाना चाहिए था आर्मेनिया को, लेकिन ये नहीं बचा पाए। इससे धीरे धीरे आपने देखा कि किस प्रकार से जो अमेरिका है उसकी गोद में जाकर के बैठ चुका है आर्मेनिया, और ये अपने आप में रूस की जो सबसे बड़ी हार है, यानी कि रूस जो है उसको जो है बचा नहीं पाया। तो इस तरीका की जो घटनाएं हैं वो निकल करके आ रही हैं। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये जो विचारधाराएं हैं इनकी लाइन धुंधली हो जाती है जब आर्थिक हित आ जाते हैं, याद रखना इस बात को। 90 बिलियन का व्यापार सरप्लस, यानी कि आप जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में लगभग 90 बिलियन डॉलर का जो है वो व्यापार होता है, और जिसमें से लगभग भारत जो है 47 बिलियन डॉलर के क्या होता है, सरप्लस में है। लेकिन वही अगर रूस और भारत के बीच में देखा जाए तो भारत हमेशा क्या है, डेफिसिट में है, पहली बात, और बहुत ज्यादा व्यापार है नहीं, लगभग 30 बिलियन के आसपास व्यापार हमारा टोटल होता है, जिसको मैंने एक वीडियो बनाई थी रूबल और रुपी के अंदर जो ट्रेड होगा, तो बताया गया था कि भाई 100 बिलियन तक इसको ले जाने के लिए हम जो है कार्य करेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि ये अभी जो है इतना बड़ा जो पार्टनर है, यानी कि अमेरिका जैसा जो पार्टनर है, उसकी कुर्बानी हम रूस के लिए नहीं दे सकते, क्योंकि अब मैंने बताया कि व्यापारिक हित सबसे ऊपर है, राष्ट्र में ये सब इमोशन नहीं चलते। आइए थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। देखना, रूस के कूटनीतिक हलकों यानी कि डिप्लोमेटिक सर्कल्स में एक सवाल गूंज रहा है, क्या अमेरिका के साथ हालिया
डिफेंस और टेक डील के बाद भारत अपने पुराने दोस्त रूस को पीछे छोड़ देगा। लेकिन मैंने जो आपको बताया है, पावर डायनामिक्स जो है ना वो अलग तरीका से कार्य कर रहे हैं। यानी कि पावर डायनामिक्स जो है वो ये कार्य कर रहे हैं, मैंने एक अलग वीडियो बनाई थी कि अब पीछे गेम कुछ और चल रहा है, और पीछे जो गेम चल रहा है वो चल रहा है चाइना को अलग थलग करने का। कारण क्योंकि आप जानते हैं कि चाइना जो है नेक्स्ट वर्ल्ड वार का कारण बन सकता है। क्यों? कारण यह है कि चाइना बिल्कुल जो है कलेप्स कर सकता है, और उससे बचने के लिए चाइना एक युद्ध की शुरुआत कर सकता है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि देखिए, अगर अमेरिका ये नहीं कर पाता तो चाइना ये कर पाएगा, और दुनिया इससे डरी हुई है। क्योंकि अमेरिका के अंदर अमेरिका करेगा तो उसके लिए बैलेंस पावर, यानी कि बहुत सारे ऐसे चेक एंड बैलेंस हैं, लेकिन चाइना के अंदर यह समस्या है। चाइना के अंदर वन मैन आर्मी है, और इसे लेकर के दुनिया डरी हुई है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि लगातार पूरी दुनिया के अंदर एक जो है अलग तरीका का एक पोल्स जो है डेवलप हो रहा है कि चाइना को रोको, चाइना को रोकना पड़ेगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि रूस के साथ भी चाइना के अपने लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं, और यही आप देख रहे हैं कि चाइना के द्वारा लगभग चारों साइड में लगातार जो है वो डिस्प्यूट क्रिएट किए गए हैं। तो अब चाइना को रोकना पड़ेगा, नहीं तो तीसरे विश्व युद्ध का जो कारण है वो चाइना बन सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल सेटअप बिल्कुल अलग तरीका का है। चेक एंड बैलेंस चाइना के अंदर है नहीं। रूस की आधिकारिक चिंता, हमें उम्मीद है भारत हमें भूलेगा नहीं, और यही मैंने आपको बताया था। रूस के विदेश मंत्री जो थे उनके द्वारा हम उम्मीद करते हैं हम अमेरिका के साथ डील का मतलब यह नहीं होगा कि दिल्ली और मॉस्को के जो रिश्ते हैं वो खराब हो जाएंगे। लेकिन आपको पूरा मैंने बता दिया है, जियोपॉलिटिकल विक्ट्री जो है ये भारत की है। और मैंने जैसे आपको बताया कि भारत जो है तभी तक रूस से तेल खरीद रहा है सस्ता, जब तक जो है रूस तेल सस्ता दे रहा है। और रूस कब तक तेल सस्ता दे रहा है? जून तक। याद रखना, जून 2026 के बाद में यह डील हो चुकी है, और जैसे ही ये प्रतिबंध हटेंगे तुरंत जो रूस किसी को भी सस्ता तेल कभी भी नहीं देगा। याद रखना इस बात को। पहला झटका माली लिथियम प्रोजेक्ट, जो मैंने आपको बता दिया, रूस और भारत की जो कंपनी साथ मिलकर कार्य कर रही थी, लेकिन भारत ने सिक्योरिटी रिस्क का हवाला देते हुए अपने आप को पीछे ले लिया है। और यह रूस के लिए एक बड़ा आर्थिक और कूटनीतिक झटका है। इंटरनेशनल मीडिया इसे इंडिया पुल्स आउट रशिया बैक्ड प्रोजेक्ट जो है इसका नाम देकर के प्रचारित और प्रसारित कर रही है। लेकिन मैंने आपको बताया इसका पीछे रीजन क्या है, सिक्योरिटी रिस्क क्या है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। इससे यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतभेद जो है आ गया है। और मतभेद क्या है? क्योंकि जो यही मिलकर के क्या कर रहे हैं, यही क्या कर रहे हैं, यूएस के साथ जा रहे हैं। यूएस इज ट्राइंग टू बैन इंडिया। लेकिन बात वही है कि क्या वास्तव में यह सत्य है? नहीं। डिप्लोमेटिक बिल्कुल अलग तरीका से कार्य करती है डिप्लोमेसी, उसी तरीका से हमको भी सोचना पड़ेगा। इंडिया रूस रशियन ऑयल इंपोर्ट लगातार डिस्काउंट मिला हुआ है, भारत खरीद रहा है। जिस दिन आपने देखा होगा कि यहां से गिरावट आनी शुरू हो चुकी है, अब जून में देखना ये गिरावट आएगी। कारण मैंने आपको बता दिया, डाइवर्सिफिकेशन लगातार जारी है। हालांकि रूस अभी भी भारी डिस्काउंट दे रहा है। डेटा दिखाता है कि भारत रूसी तेल खरीदने में थोड़ी गिरावट आई है। क्या यह अमेरिका का दबाव है? बिल्कुल भी नहीं है। यह वही लीक है जो मैंने आपको भी बताया है कि यह इंफॉर्मेशन लीक हो चुकी है। अमेरिका की दोहरी नीति, टैरिफ और निगरानी। ट्रंप के समय में 25% टैरिफ वाला कानून जो है वो हटा दिया गया है, लेकिन शर्तों के साथ। ठीक आगे, लेकिन मैंने अलग बताया इसको। अमेरिका अब बारीक नजर रख रहा है। यदि भारत गुपचुप तरीके से रूसी तेल खरीदता है तो यह 25% टैरिफ फिर से लगाया जा सकता है। देखिए मैं क्या बता रहा हूं, अभी ये जो ट्रेड डील हुई है इस पर पूरी तरीका से एग्जीक्यूट हुई नहीं। मैंने अलग से एक वीडियो बनाई थी कि जो फैक्ट सीट है, अगर आप व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर जाकर के देखेंगे तो उसमें अभी उसको एग्रीमेंट बताया गया है। और ये जो एग्रीमेंट है अभी इसको क्या है, मोहर लगनी बाकी है। अब देखिए कि एक साथ कुछ नहीं होता, ये रातों रात के काम नहीं होते। ये आप देखेंगे कि ये जाएगा लगभग जून तक, और जून के बाद में मैं बता रहा हूं आपको कि रूस पे से प्रतिबंध हट जाएंगे। तो उसके बाद में तो ये जो डील है, ये जो नजर रखने की बात है, तो अपने आप में भी एक तरीका से ये खारिज हो जाती है। तो अमेरिका जो है वो अभी जो 25% का टैरिफ है, ऐसा नहीं है कि वो एकदम अभी से लगा देगा हम पर, नहीं। वो सारे कार्य जो धीरे धीरे चलते हैं। तो देखना, भारत कोई ऐसा जोखिम नहीं उठाना चाहता जिससे उसका जो आईटी और सर्विस सेक्टर जो है वो प्रभावित हो सके। और आप जानते हैं कि लगभग 100 बिलियन का मसला है, और हमारे लिए तो सरप्लस $47 बिलियन का मसला है। आगे देखेंगे, और 40, अब जैसे ये डील हुई है तो 40 जो है और जोड़ लीजिए, और 47 पहला है। लगभग आगे भी आप देखते हैं तो $90 बिलियन या फिर 87 बिलियन जो है इसका मसला फंसता है। तो भैया भारत तो अपना हित देखने वाला है। आगे देखेंगे, यही जो मैंने आपको बता दिया, 4 से 5 बिलियन का जो है हमारा ट्रेड है, लेकिन उसमें भी हम घाटे में है।
तो अब बात आती है कि एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ग्राहक है, जबकि रूस हमारे लिए बहुत कम सामान खरीदता है। अगर रूस नाराज भी होता है तो भारत का एक तरीका से डिप्लोमेटिक जो है जीत ही होगी, ऐसा कोई दिक्कत आगी नहीं। रूस की मजबूरी जो है भारत को खोना नहीं बर्दाश्त कर सकता रूस। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि खबर कोई और है, ना तो भारत कहीं जा रहा है ना रूस कहीं जा रहा है। अमेरिका और यूरोप के बाजार रूस के लिए पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में आप ये देखेंगे कि जिस तरीका से अमेरिका के द्वारा डिच किया गया है यूरोप को, तो वो धीरे धीरे से रूस के पाले में चले जाएंगे ये देश। और रूस जो है रूस के पाले में जाने के बाद में, क्यों, कारण क्या है, क्योंकि भारत जो है वही भारत के साथ है और ये सारे देश अपना व्यापारिक हित देखने वाले हैं। आगे देखना है 2020 के बाद पहली बार रूस चीन व्यापार में गिरावट जो है देखी जा रही है। रूस वहां अपना सामान नहीं बेच रहा है। याद आ गया आपको जो शुरू में मैंने बताया, वही है सारा कारण, यानी कि चाइना को जो है पीछे करेंगे। और वैसे भी आप देखेंगे कि जब सस्ता तेल मिलना बंद हो जाएगा तो अमेरिका यानी कि चाइना के जो अपने प्रोडक्शन है उसकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो इंटरनेशनल मार्केट में जो अभी $1 ट्रिलियन का जो सरप्लस आपने देखा होगा, ट्रेड सरप्लस कितना है चाइना का, $1 ट्रिलियन से ज्यादा का, तो ये $1 ट्रिलियन नहीं बचेगा, आप समझिए, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा उसके साथ साथ। भारत की अहमियत 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाने वाला है और भारत एकमात्र बड़ा ग्रोथ मार्केट जो है बचा हुआ है। और लगातार आप जानते होंगे कि भारत में जो लगभग मध्यम वर्ग परिवार यानी कि मिडिल क्लास जो है वो लगभग 100 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। कब तक? 2029-30 तक, 2029-30 तक ये जो है 100 करोड़ के पास। इसका मतलब यह है कि आप सोचिए कि कितनी ज्यादा परचेजिंग पावर होगी भारत के अंदर। तो ये सारी दुनिया जब प्रोडक्शन करेगी तो बेचेगी कहां, सोचिए, क्योंकि मार्केट में देखो पश्चिम के पास क्या है, पॉपुलेशन नहीं है, सैचुरेशन आ चुका है। चाइना के पास प्रोडक्शन है लेकिन सैचुरेशन आ चुका है। जब एजिंग होती है ना देश की, तो एजिंग पॉपुलेशन क्या खरीदेगी, मुझे बताइए आप। जो बूढ़े लोग हैं वो क्या खरीदेंगे? वो दवा खरीदेंगे, वो हेल्थ के इंस्ट्रूमेंट खरीदेंगे। क्या वास्तव में जो बच्चे अभी 25 साल के हैं, 26 साल के, 24 साल के हैं, उनको क्या चाहिए? उनको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चाहिए, उनको नई नई चीजें, कपड़े चाहिए, गाड़ी चाहिए। क्या बूढ़ा आदमी क्या करेगा बताइए मुझे इस गाड़ी का? तो इसलिए आप देखिए भारत का जो बाजार है वो अलग है। और एक आंकड़ा मैं आपको और बता देता हूं, अभी भारत लगभग आप सोचिए कि जितना एक ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है, लगभग 2.5 करोड़ जो लोग हैं वो लगभग हर 10 साल के अंदर ऐड कर देता है अपनी पॉपुलेशन के अंदर। समझिए इस बात को। तो इतने लोग जब अब ऐड करते हैं, जिनकी जो औसत आयु कितनी है, लगभग 28 वर्ष है, तो आप सोचिए कि ये कितना बड़ा जो है ऐड ऑन होने वाला है उन कंट्री के लिए, कितना बड़ा जो है पुश देने वाला है। आइए और देखते हैं अगर कुछ नया डेटा है इसमें। द मिथ ऑफ द डिफेंस जो है डिपेंडेंसी, पहले क्या थे हम, आप जानते होंगे कि रूस के ऊपर निर्भर थे अधिकांश, लेकिन अब भारत, अब जानते होंगे कि जितने भी आपके एग्रीमेंट हो रहे हैं डिफेंस रिलेटेड, वहां या तो 50% टीओटी है या तो फिर 60% और कहीं कहीं तो 80%। और आप जानते होंगे कि जो अभी स्वीडन के साथ में ग्रिपेन को लेकर के जो साझेदारी हुई है उसमें तो 100% टीओटी है। तो आप सोचिए कि यहां पर हमारे जो इंडिजिनस जो पार्ट्स होंगे या इंडिजिनस बना हुआ जो सामान होगा वही उनमें यूज करा जाएगा मेक इन इंडिया के तहत। तो सोचिए कि भारत जो है पूरी तरीका से डिपेंडेंट हो जाने वाला है, अपना इंडिपेंडेंट हो जाने वाला है, किसी पर डिपेंडेंसी भारत की नहीं रहेगी। ये बहुत बड़ी बात है। अगर रूस मिलिट्री सपोर्ट का रोकता भी है तो भारत के पास अब स्वदेशी जो है निर्माण की क्षमता है और लगातार उसके लिए हमने वेस्ट की जो कंट्री है उनसे बेहतर विकल्प जो है और ढूंढ लिए हैं, उनके साथ मिलकर के भारत का। क्यों? क्योंकि जो डिफेंस के लिए हमने अपना प्राइवेट सेक्टर ओपन कर चुके हैं, जिससे हमारी बिल्कुल जो एक तो जो डिले होता था प्रोजेक्ट, तो मैन पावर की कमी नहीं होगी, साथ ही साथ फाइनेंस की कोई कमी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्राइवेट प्लेयर है इसके अंदर। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है वो है स्किल सेट की, तो स्किल सेट्स की भी कोई बिल्कुल कमी नहीं होगी क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है हमारे साथ है। और साथ ही साथ जो यूरोप की कंपनी है वो भी भारत के अंदर आकर के काम कर रही है और अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रही है। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा जो समय है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि 2030 तक अगर आप देखते हैं, 2030 तक हम लगभग $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे और 2035 तक हम $15 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। अभी आपको ये सुनकर के लग रहा होगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये सिर्फ बात नहीं है, आपको एक वीडियो में लेकर के आऊंगा जहां पर भारत के अंदर जिस तरीका से कार्य हो रहे हैं ना, तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इकोनॉमी कितनी तेजी से ग्रो करने वाली है। तो बहुत गजब के कार्य हो रहे हैं। देखिए
ब्रिक्स मीटिंग समिट, पुतिन की भारत यात्रा निर्णायक होगी। ब्रिक्स का जो समिट है वो भारत में होगा, इसके लिए अलग से एक वीडियो लेकर के आएंगे। इसमें क्या क्या होगा, वो एक बहुत महत्वपूर्ण एग्रीमेंट है। क्या रूस व्यापार घाटा यानी कि ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए भारतीय उत्पादों को अपनी मार्केट में फ्री एक्सेस देंगे? अगर नहीं देंगे तो आप सोच रहे हैं कि हमारे पास डाइवर्सिफाई हो चुका है। भविष्यवाणी अगर वही है कि अगर रूस भारतीय सामान खरीदना शुरू नहीं करता तो दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो कमजोर हो जाएंगे। कारण क्या है? क्योंकि हमारे जो रिश्ते होते हैं, वो देशों के जो रिश्ते होते हैं वो भावना पर नहीं होते, बल्कि व्यापार पर टिके होते हैं, प्रॉफिट पर टिके होते हैं, अपने अपने हितों पर टिके हुए होते हैं। देश में लेफ्ट और राइट विंग की बहस बेमानी है। जैसे मैंने आपको अभी शुरू में बताया था कि लेफ्ट कहो, राइट कहो, कम्युनिस्ट कहो, राइट विंग कहो या फिर कैपिटलिस्ट कहो, ये सब तब याद रहने चाहिए जब पेट भरा हो, लेकिन जब सर्वाइवल की लड़ाई हो ना, तो इस सब इकोनॉमी सब पर कुछ नहीं होता। याद रखना इस बात को। रूस से तेल खरीदना हो या अमेरिका से डील करना हो, फैसला वही होगा जो भारत की इकोनॉमी की सुरक्षा होगी। और भारत की जो इकोनॉमी है, हमको सोचिए, ये क्षमता देगी कि हम उनके साथ में मिलकर के क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, साथ बैठ करके नेगोशिएट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि किस दक्षिण अमेरिकी, साउथ अमेरिकी देश के राष्ट्रपति एआई समिट के लिए भारत आ रहे हैं। और इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी कि भारत के अंदर 16 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक एक एआई समिट होने वाला है, जिसके अंदर आप सोचिए एनवीडिया के को फाउंडर और एलन मस्क और फ्रांस के राष्ट्रपति जो है एलन जो मैक्रो जो है वो आने वाले हैं। तो बड़े बड़े लोग जो है भारत में आ रहे हैं। तो बताइए, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो सही जवाब होगा मैं उसको लाइक और हर्ट्स कर दूंगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये सही है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, आपने वीडियो देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।